जहांगीर को लोग जोर जोर से मार रहे थे। खून में लथपथ जहांगीर बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक बंदा गुस्से में आया और बोला, इसको डालो तंदूर में, आज इसकी ही तंदूरी बनाते हैं। जहांगीर जहांगीर पैसों के लिए यहां वहां भटक रहा था और जहांगीर को कोई काम नहीं दे रहा था। जहांगीर पर अचानक से एक दिन फोन आया और बोलता है, काम करेगा? मैं अनुपम बोल रहा हूं रेस्टोरेंट से। जहांगीर बोलता है, क्या काम? अनुपम बोलता है, तंदूर तंदूर चलाएगा, 25,000 रुपए तुझे और रहना खाना मुफ्त। जहांगीर बोलता है, बिल्कुल। अनुपम बोलता है, तो आजा, कब से आएगा? जहांगीर बोलता है, मैं उड़ीसा में रहता हूं, अब टिकट करा दो, मैं आ जाता हूं। अनुपम जहांगीर की टिकट करा देता है और जहांगीर बेंगलोर की तरफ रवाना। अनुपम और फैजान इंजीनियरिंग कॉलेज के दो दोस्त, दो लंगोटिया यार, जिनको इंजीनियरिंग किए हुए 15 साल बीत चुके थे और दोस्ती कायम थी। वो एक दूसरे से व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हुए थे और 15 साल की दोस्ती एक रंग दे रही थी। कुछ समय से व्हाट्सएप दोस्ती का अड्डा कम और राजनीति का अड्डा बन चुका था। एक हिंदू की महानता दिखाता और दूसरा बताता कि मुस्लिम महान है। जो दोस्ती कभी धर्म जात से परे थी, आज उसका बंटवारा हो चुका था और उस बंटवारे का आधार था धर्म और जात। जहांगीर अनुपम के होटल पर काम करना चालू कर देता है और अनुपम का सपना, जो कि एक होटल था, वो बुलंदियों को छू रहा था। तंदूरी रोटी, चिकन टिक्का, नान की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और अनुपम की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। एक दिन अनुपम होटल से निकल रहा था और जहांगीर खान उसके पीछे। अनुपम जैसे ही घर की तरफ रवाना होता है, उधर जहांगीर अपना जाल बुन रहा होता है। जहांगीर होटल से लैपटॉप चुराता है और 50,000 रुपए, बस इतना ही नहीं, पड़ोस की दुकान का ताला तोड़कर अपना खुराफाती दिमाग को अंजाम देता है जहांगीर। ये सारी वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही होती है। दुकान का मालिक उस सीसीटीवी कैमरे को देख रहा होता है और वो अपने 15-20 लोगों को फोन करता है और साथ में अनुपम को। 5 या 10 मिनट के अंदर वो दुकानदार पहुंच जाता है जहांगीर के पास। गुस्से से भरे हुए लोग जहांगीर को पीट पीट कर मार रहे थे। जहांगीर का बुरा हाल कर दिया था। जहांगीर लहूलुहान था। खून से लथपथ जहांगीर अब बचने की गुहार लगा रहा था। कुछ लोग अनुपम से बोलते हैं, हमने पहले ही कहा था इस मुसलमान को मत रख। हमने पहले ही कहा था मुसलमान को मत रख। अनुपम जहांगीर को 2 थप्पड़ मारकर भगा देता है। अनुपम अब हिंदू तंदूर वाले को रखता है और काम वापस चालू करता है। एक दिन अनुपम दुकान से लौट रहा था और वो देखता है जहांगीर कुछ मुसलमान लोगों के साथ अनुपम का रास्ता रोक देता है। जहांगीर लोगों से बोल रहा है, इसी हिंदू ने मुझे मारा और मेरा गुनाह ये था कि मैं मुसलमान था। मेरा गुनाह ये था कि मैं मुसलमान था और मुसलमान होने की मुझे सजा दी। अब इसके साथ भी वही होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ था। गुस्से से भरे हुए लोग अनुपम को जोर जोर से मारना चालू कर देते हैं। अनुपम के कान के नीचे से खून बह रहा। वहां से एक बंदा बुलेट पर गुजर रहा था और अचानक उसकी निगाह अनुपम की तरफ पड़ती है। वो बुलेट वाला बंदा रुक जाता है और देखता है, अरे ये मेरा दोस्त अनुपम। वो बंदा और कोई नहीं, अनुपम का दोस्त फैजान था। अनुपम की हालत को देखकर फैजान उसे गले लगा लेता है और लोग फैजान को पीटना चालू कर देते हैं। फैजान भीड़ में गुस्से में डंडा
छीनता है भीड़ से और उन पर ताबड़तोड़ लग जाता है। कुछ लोग फैजान को पहचान लेते हैं और रुक जाते हैं। अरे ये तो फैजान है, रुक जाओ। इतने में फैजान चिल्लाते हुए कहता है, रुको, ये मेरा दोस्त अनुपम है। कुछ लोग बोलते हैं, फैजान, इस हिंदू ने जहांगीर को मुसलमान होने के कारण मारा। अनुपम बोलता है, इसने चोरी करी थी इस कारण मारा, ना कि मुसलमान होने के कारण। फैजान अनुपम को घर छोड़ता है और घर जाकर पता चलता है अनुपम की दुकान में चोरी हो चुकी थी। अब एक हिंदू तंदूर वाले ने सारा सामान चुरा लिया था। अनुपम फैजान की तरफ देखता है और फैजान अनुपम की तरफ। अनुपम बोलता है, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, इंसान की फितरत बुरी, वो इंसान बुरा। जब दोषी को सजा नहीं मिलती है तो यही होता है। जैसे कि जहांगीर खान, उसको सजा मिल जाती तो वो इतनी घटना नहीं रचता। जब दोषी को सजा नहीं मिलती तो लोग उसकी कौम को पॉइंट करते हैं, उसकी कौम को डायरेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी लड़के ने या कि अगर किसी लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया तो वो लड़का उस लड़की से बदला नहीं ले पाता है तो पूरी लड़की कम्युनिटी को बोल देता है। अगर कोई हिंदू कोई मुसलमान के साथ अपराध करता है या मुसलमान हिंदू के साथ अपराध करता है और उससे बदला नहीं हो पाता है, न्याय नहीं मिल पाता है, तो पूरी कम्युनिटी को कर देता है। जैसे कि एक स्टेट के कुछ लोग बुरे हैं तो लोगों के अंदर क्या परसेप्शन बन जाता है, पूरा स्टेट खराब है, पूरा यूपी खराब है, पूरा बिहार खराब है, पूरा राजस्थान। ना स्टेट खराब है, ना यूपी खराब है, ना बिहार खराब है, ना राजस्थान। इंसान की फितरत बुरी है, इंसान खराब है। किसी का अपराध उसके मजहब से ना जोड़ो, उसकी जाति से ना जोड़ो। मैं इंसान हूं, मुझे तराजू में ना तोलो, मेरे कोमल हृदय को यूं ना टटोलो, वहां भी तुम्हें इंसान नजर आएगा जो इंसानियत के गीत गुनगुनाएगा। मैं इंसान हूं, मुझे तराजू में ना तोलो। मत बांधो मुझे इस धर्म के जंजाल में, मेरे अंदर एक धर्म नजर आएगा। मैं इंसान हूं, मुझे तराजू में ना तोलो। मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे राम, मेरे घनश्याम, मेरे यीशु, मेरे नानक, कर मोहब्बतों की इबादत। मिला दे इंसान को इंसान से, ये इंसान तो बन जाएगा। मैं इंसान हूं, मुझे तराजू में ना तोलो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।